नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। घने जंगलों में छिपे दहशतगर्दों की तलाश में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्नीफर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है और इसी बीच दहशतगर्दों से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारी सेना के हाथ लगी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन बडनोटा। दहशतगर्दों को दफनाने का ऑपरेशन ऑन है। चुन चुन कर आतंकियों का अंत हो रहा है। जम्मू कश्मीर में घुसे भाड़े के बारूदी भेड़ियों की कब्र खोद रही है सेना। सेना के ऑपरेशन में ड्रोन लगे हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं। जमीन पर स्निफर डॉग्स की मदद से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। सेना का ऑपरेशन बडनोटा कठुआ अटैक का बदला है, जिसके लिए सेना ने घने जंगलों में दहशतगर्दों को घेर कर एनकाउंटर शुरू किया है। पाकिस्तानी पालतू आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि कायर टेरर टोली चौतरफा घिरी हुई है। आतंक के सफाए का मिशन फुल फोर्स में चल रहा है, लेकिन ये मिशन आसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि वॉर अगेंस्ट टेरर में कई मुश्किलें भी हैं। जैसे कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों का जत्था कितना बड़ा है, कहां छिपा है, जंगल में और गुफाओं में बैठे आतंकियों के पास कितने घातक हथियार हैं, जम्मू कश्मीर में सरहद पार से आए आतंकियों के कितने मददगार हैं, जम्मू का कठुआ ही क्यों दहशतगर्दों के लिए फर्स्ट टारगेट बन गया है, इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। मगर जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन बडनोटा क्या है, क्यों इसके खौफ से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मौलाना मसूद अजहर थर्रा गया है, उसे जानते हैं। कठुआ से किश्तवाड़ तक जंगल में 16 दहशतगर्द। दहशतगर्दों में 2 ग्रुप, साथ में OGW गद्दारों का ट्रूप। क्वेस्ट ऐप बना टेरर टूल, टेरर सॉफ्टवेयर डिकोड। कितने आतंकियों ने ली है कच्ची बनी ढोक में पनाह। गन पॉइंट पर जैश का टॉप टेरर कमांडर। जम्मू संभाग में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का डेथ वारंट रिलीज हो चुका है। सेना के जवान आदेश की तामील में जुटे हैं। अब जम्मू संभाग में एक भी दहशतगर्द बचने वाला नहीं है, क्योंकि सेना के रडार पर पूरी की पूरी टेरर कंपनी है। कठुआ टेरर अटैक को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों की तलाश बडनोटा के जंगलों में चल रही है। ये जगह जम्मू कश्मीर के नक्शे पर कहां है वो देखिए। कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माछेड़ी इलाके में बडनोटा है। सोमवार 8 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए गए जवानों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। आतंकी हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने बडनोटा को टेरर अटैक के लिए इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कच्चा रास्ता है। पेट्रोलिंग के वक्त गाड़ियों की रफ्तार धीमी रहती है। इस इलाके में एक तरफ ऊंची पहाड़ी है तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। संकरे और खराब रास्ते पर सेना के ट्रक पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। बम धमाके के बाद स्नाइपर से जवानों को सटीक निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने जवानों की पीठ पर वार कर जंगलों में जाकर पनाह ले ली, लेकिन अब वही जंगल दहशतगर्दों का काल बनने जा रहे हैं। एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर
पहुंचेगी। जम्मू संभाग में सभी आतंकी हमले ट्रेंड और हाईटेक दहशतगर्दों ने अंजाम दिए हैं। माना यह भी जा रहा है कि इन दहशतगर्दों की गैंग में पाकिस्तानी फौज के कुछ रिटायर्ड सोल्जर भी हो सकते हैं। जम्मू संभाग में हमले अंजाम दे रहे आतंकियों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेरर ट्रेनिंग मिली है। अफगानिस्तान के पहाड़ों में ट्रेंड आतंकियों को हाईटेक हथियारों से लैस कर भारत में घुसपैठ कराया गया है। सरहद पार से आए दहशतगर्दों के पास थर्मल स्कोप वाली M4 राइफल है, जो लंबे वक्त तक इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी पैक से चलती है। यह हथियार अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद जम्मू कश्मीर में पहुंच गया है। पाकिस्तानी आतंकियों के पास स्टील कोर कवच भेदी गोलियां भी हैं, जो बैलिस्टिक कवच और सुरक्षात्मक ढालों को भेदती हैं। पाकिस्तानी फौज जिन उपकरणों का इस्तेमाल करती है वो भी दहशतगर्दों के पास है, जिनमें इंक्रिप्टेड चीनी टेलीकॉम गियर, जिसे अल्ट्रासेट के नाम से जाना जाता है, वो भी आतंकी टोली इस्तेमाल कर रही है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक घात लगाकर हमला करने के लिए आतंकी 7 से 8 घंटे की विंडो एक्टिवेट करते हैं। इस विंडो का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र में 7 से 8 घंटे तक बैठे रहना, जहां पहले से पता होता है कि कोई आने जाने वाला नहीं। हमले के लिए ये जगह सबसे मुफीद होती है। इन लोकेशन पर मौजूद आतंकियों को 5 से 6 लोकल गाइड पल पल की जानकारी देते रहते हैं। टारगेट की करेक्ट लोकेशन पता चलने पर हमले में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। रक्षा सूत्रों से पता लगा है कि जम्मू संभाग में पाकिस्तान से लौटे स्थानीय आतंकियों की मदद से घुसपैठिए आतंकी सटीक हमले अंजाम दे रहे हैं, जो कि कठुआ बॉर्डर से घुसपैठ से लेकर किश्तवाड़ तक पहुंचने के पुराने रूट की सटीक जानकारी आतंकियों के पास पहुंचाते हैं। रूट पर छिपने के ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों और सेना की गैर मौजूदगी वाले क्षेत्रों की भी जानकारी स्थानीय OGW ने ऑफलाइन ऐप से भेजते हैं। कठुआ से किश्तवाड़ तक 16 से ज्यादा दहशतगर्द एक्टिव हैं। ये 6 से 10 के ग्रुप में बटे आतंकी कच्ची बनी ढोक यानी मिट्टी के कच्चे मकानों में छिपने की ठौर बनाते हैं। इसमें लोकल टेररिस्ट्स का भी होने का खबर मिली है, तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज्यादा के थे। जम्मू संभाग के कठुआ को आतंकी ठिकाना बनाने की खास वजह है। कठुआ जिले की सीमा एक तरफ पाकिस्तान सरहद से लगती है तो दूसरी तरफ हिमाचल और पंजाब है। कठुआ उधमपुर, सांबा और डोडा जिलों से भी लगा हुआ है। पाकिस्तान से घुसपैठ के बाद कठुआ में छिपने के लिए आतंकियों के पास घने जंगल सेफ हाउस का काम करते हैं। मौसम का भी आतंकी घुसपैठ में बड़ा रोल होता है। मॉनसून में बारिश के बीच आतंकियों की मॉनिटरिंग पर असर पड़ता है। बारिश में फेंसिंग कमजोर हो जाती है, इंफ्रारेड लाइट्स भी असरदार नहीं रहती हैं। हाल के दिनों में जम्मू संभाग में हुए टेरर अटैक की ये डिटेल देखिए। 26 जून 2024 को डोडा के गंदोह में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। 12 जून 2024 को डोडा के गंदोह में दहशतगर्दों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ था। 11 जून 2024 को डोडा के चैटरगल्ला में आतंकवादियों ने सेना और पुलिस की संयुक्त चौकी को निशाना बनाया, जिसमें 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। 11 और 12 जून 2024 को ही कठुआ जिले के हीरानगर में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और एनकाउंटर के दौरान CRPF का एक जवान शहीद हुआ। 9 जून 2024 रियासी में आतंकवादी हमले में 9 नागरिकों की मौत हो गई और 41 तीर्थयात्री घायल हुए थे। इससे पहले 4 मई 2024 को पुंछ जिले के सुनरकोट में आतंकवादियों ने गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर भारतीय वायुसेना के एक जवान को शहीद किया था। मतलब टेरर ब्रिगेड हिट एंड रन पैटर्न को बार बार आजमा रही है, लेकिन ऑपरेशन बडनोटा के ऑन होने के बाद आतंकियों के बचने का कोई चांस नहीं है। सेना आतंकियों को उनके बिलों में घुसकर सफाया करने तक अब रुकने नहीं जा रही। आतंकियों के सफाए के बाद इनके आखाओं और उन्हें पालने वाले पाकिस्तान का भी हिसाब होना तय हो चुका है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगता है हमास गाजा में इजराइल से अपने वजूद की आखिरी जंग कर रहा है। पिछले 4 दिनों से इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पर इतने भयानक हमले किए हैं कि पूरे दक्षिणी गाजा में लाशें बिछ गई हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने हमास के उन ठिकानों पर हमले किए हैं जो स्कूल में बनाए गए थे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
अड्डे, हमास के उड़े चीथड़े। 9 महीने से ज्यादा की जंग अब बहुत ज्यादा बेरहम हो चुकी है। दक्षिणी गाजा इस वक्त गाजा जंग का वो अखाड़ा बन चुका है जहां एक तरफ हमास लड़ाके रॉकेट और एंटी टैंक माइन से हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने एक बार फिर से अपनी एयरफोर्स को युद्ध में झोंक दिया है। दिन और रात इजरायली एयरफोर्स चुन चुन कर हमास के टारगेट्स पर हमला कर रही है। जानकारों के मुताबिक दक्षिणी गाजा में इस वक्त हमास के सबसे अच्छे और बेहतरीन लड़ाके इजरायली सेना से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। खुद पीएम नेतन्याहू ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास एक बार फिर से दक्षिणी गाजा से भयानक हमले इजरायली सेना पर कर रहा है, लेकिन पिछले 4 दिनों में इजरायली वायुसेना ने अपने हमलों से ऐसा कोहराम मचाया है कि पूरा दक्षिणी गाजा खून से लथपथ हो गया है। लगभग 12 घंटे पहले इजराइल ने दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस पर अब तक का सबसे प्रचंड हवाई हमला किया है। जरा एनिमेशन से समझिए खान यूनिस में इजरायली हमले में क्या हुआ है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना के कई फाइटर जेट ने मिलकर खान यूनिस में अल अब्दा स्कूल पर मिसाइलों से हमले किए हैं, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि हमास के लड़ाकों ने स्कूल में अड्डे बना रखे हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमला किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने हमास के लड़ाकों पर हमले करके मिसाइल दागे, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं, लेकिन इस हमले की चपेट में कई फिलिस्तीनी आ गए। इस हमले में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी मौके पर ही मारे गए हैं। खान यूनिस वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा हमास लड़ाकों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल का हवाई हमला होते ही खान यूनिस में मौजूद अल अब्दा स्कूल में कोहराम मच गया। तबाह इमारतें, इंसानी चीथड़े और चीखते और रोते लोगों की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दक्षिणी गाजा खून से लथपथ हो चुका है। والله حرام يطلعوا المصابين يطلعوهم وهيك بيجروا فيهم على الدراجة بيجروا فيهم ولاده. والله حرام، والله حرام يا ربي اللي بصير فينا। 277 दिन का युद्ध, मार दिए 38,000 से ज्यादा। इजराइल इस वक्त दक्षिणी इजराइल नेतन्याहू सरकार के लिए नासूर बन चुका है। यही वो इलाका है जहां नेतन्याहू बार बार अपने कमांडरों से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमास की आखिरी बटालियन का सफाया दक्षिणी गाजा से होगा। इस वक्त दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर बेहद तीखे हमले हो रहे हैं। लगभग 4 हफ्ते पहले भी रफ़ा में हमास के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से इजराइल के सबसे मजबूत बख्तरबंद को उड़ा दिया था, जिसमें 8 इजरायली सैनिकों समेत एक इजरायली कमांडर भी मारा गया था। गाजा लगभग 90% तक तबाह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल वहां हमले तेज करता जा रहा है। बड़ी हो गई है खुशबू। हमास के लड़ाके बेशक रॉकेट से गुरेला युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि इजरायली सेना के हाईटेक हथियार और जबरदस्त खुफिया तंत्र के सामने हमास टिक नहीं पा रहा है। अब तक 15,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं और अब दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन इजरायली सेना से जंग कर रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि हमास के लड़ाकों ने स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाकों में अपने अड्डे बना लिए हैं, जहां से इजरायली सेना पर खूनी हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना अब दक्षिणी गाजा में उन जगहों पर भी हमले कर रही है जहां पर हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी मौजूद हैं। इन एनिमेशन के जरिए देखिए कि 4 दिन में इजराइल ने कितने रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं जहां हमास के अड्डे होने का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने 4 दिन में 4 स्कूल पर हमले किए हैं जहां पर हजारों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। दावा किया जा रहा है कि स्कूल के अंदर हमास लड़ाके भारी हथियारों और रॉकेट के साथ मौजूद थे, जिन पर इजरायली वायुसेना ने बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। इजराइल के हवाई हमलों में दावा किया गया है कि
स्कूल में मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन इन हमलों के दौरान पिछले 4 दिनों में 77 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी गाजा में कोहराम मचा हुआ है। اليوم الصبح بقولوا يلا قوموا قومونا ورمونا وين في المعبر. بعد ما رمونا وصلنا وين؟ وصلنا شارع الكركار. بعد 10 دقائق وصلنا هناك الا بتنزل ايش؟ قنبله على الشباب اللي كانوا معايا. من حمد الله انا كنت قدام. نزل الصاروخ بيجي 6 انفار 7 انفار استشهدوا اللي كانوا معانا جوا محبسين. والحمد لله طلع. असल में हमास को लग रहा था कि इजरायली सेना फिलिस्तीनियों से भरे स्कूल पर हवाई हमले नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पर इजरायली सेना ने सटीक हमलों से हमास पर हमले कर दिए। जरा देखिए पिछले 4 दिनों में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कहां-कहां हमले किए हैं और इन हमलों की वजह से हमास के साथ साथ कितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को इजरायली वायुसेना ने नुसीरात में अल जॉनी स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 16 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। इजराइल के हमले के समय अल जॉनी स्कूल में लगभग 2000 फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। 7 जुलाई 2024 दिन रविवार, इस दिन इजरायली सेना ने गाजा शहर के होली फैमिली स्कूल में हमला किया, जिसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक होली फैमिली स्कूल में हमले के वक्त सैकड़ों लोग स्कूल के मैदान में मौजूद थे। 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार को नुसीरात में UNRWA द्वारा संचालित स्कूल पर इजरायली हमले में घायल हुए कई लोगों को इलाज के लिए अल अब्दा अस्पताल लाया गया। 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को इजरायली सेना ने खान यूनिस के पास अबासन में अल अब्दा स्कूल के मैदान में एक तंबू पर हमला किया, जिसमें कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए और 58 से ज्यादा घायल हुए। पिछले 4 दिन में गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले में 77 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। बेशक इजराइल हमास पर काफी भारी पड़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हमास फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर हमले कर रहा है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना ने गाजा शहर से फिलिस्तीनियों को भागने के लिए कहा है। इजरायली सेना ने पर्चे गिराए, फिलिस्तीनियों को गाजा शहर छोड़ने का आदेश दिया। IDF ने अपने आदेश में कहा है फिलिस्तीनी नागरिक दीर अल बल्लाह और अज जबायदा की तरफ जाएं। वहीं एक सुरक्षित जगह उनके लिए बची है। सुरक्षित गलियारे खोल दिए गए हैं। IDF ने अपने आदेश वाले पर्चे में लिखा है, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि तारिक बिन जियाद और उमर अल मुख्तार की सड़कें भागने के लिए सुरक्षित हैं। आप सभी पश्चिम से अल रशीद स्ट्रीट और वहां से दक्षिण की ओर सुरक्षित गलियारे से जाएं। अल वहदा और खलील अल वजीर सड़कें पूर्व में अल जायतौन पड़ोस और शहर के चौराहे तक जाने के लिए सुरक्षित गलियारे और मार्ग हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। वहां से सलाह अल दीन सड़क के माध्यम से दक्षिण तक जाएं। नोटिस में लिखा है गाजा सिटी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, इसलिए गाजा सिटी खाली करें। गाजा युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है। हमास हार मानने को तैयार नहीं है और और देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें जो है मुंबई पहुंच चुकी है। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें आपको बता दें कि मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी और हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए। साथ ही शिव शक्ति पूजा कर अनंत और राधिका के लिए मंगल कामना की गई, जिसके बाद वो तारीख यानी 12 जुलाई यानी कल अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे, जिसका साक्षी बनने के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग रस्मों की ये तस्वीर, मामेरू की रस्म की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हल्दी समारोह की तस्वीर दिखा रहे हैं और संगीत सेरेमनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े सेलेब्स जो है वो पहुंचे।
कल यानी 12 जुलाई यानी वो दिन जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। शादी से पहले की सभी रस्में और समारोह उत्साह और उमंग के साथ हो रहे हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। इस बीच एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन हुआ, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई थी, जहां तमाम बॉलीवुड सेलेब्स और परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन, भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ शिव शक्ति पूजा में शामिल हुए। नीता अंबानी भी अपने अलग ही अंदाज में मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आईं। वहीं रात में यंगस्टर नाइट का भी आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लग गया। 12 जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शादी से पहले मामेरू संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए, जिसमें देश विदेश से आए खास मेहमानों ने समा बांधा। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका साथ फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। पूरी दुनिया से मेहमान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का गवाह बन रहे हैं। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।